Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in the biology subject, the fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? क्या कह सकते हैं हम इसको? We know when we are going to make a house, हम जब घर बनाने जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? We want raw material. उस रॉ मटेरियल में क्या है? अगर मैं आई हैव सीमेंट, सरिया, एवरीथिंग इज़ देयर, बट द मेन थिंग टू मेक अ हाउस वी नीड्स द ब्रिक्स. तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक घर बनाने के लिए जो मेन चीज़ है, सबसे पहले हमें वो क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए. उसी तरह जो हमारी लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गया? दैट इज़ द सेल. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच द लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है यहाँ पे क्या करती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है. क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज देयर इज़ द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल अवेलेबल हेयर मेक इट अ niche for the countless number of life forms. Favorable conditions, what are the favorable conditions? Temperature, atmospheric pressure, okay. Water are available here, carbon dioxide is present and oxygen is present here. Make it the niche. What is the niche? Niche is a home for the countless number of life forms. बहुत सारे लिविंग थिंग्स के लिए क्या है? ये घर है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, सिंगल सेल्स हो गए, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गए, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ऑल द थिंग्स जहाँ पे काउंटलेस नंबर, वी कांट काउंट दैम. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द ईच फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंडिविजुअली. हम अर्थ के ऊपर हर एक लाइफ को एक मतलब कि ऐसे नहीं स्टडी कर सकते कि हाँ कि क्या है, ये डॉग है, ये कैट है. उनको हमने पर्टिकुलर स्टडी तो किया, पर हम सब ने उनको क्या डाल दिया? एक एक ग्रुप्स में डाल दिया. प्लांट्स को जैसे कि क्या है, पेड़ पौधे हैं, उनको हमने क्या बोल दिया कि सारे के सारे किस में आ गए? प्लांट्स में आ गए हैं. कैट है, डॉग है, हॉर्स है, बफेलो है, इन सबको हमने एक नाम दे दिया, दैट आर द एनिमल्स. ठीक है. द ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विद द नेक्ड आई, हम जिसको आँखों से ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, उनको हमने क्या बोल दिया? यूनिसेलुलर. एंड द अदर ऑर्गेनिज्म जो क्या है, नंबर ऑफ सेल से बने हुए हैं, उनको हमने क्या बोल दिया? मल्टी सेलुलर. और क्या है, हमने जो इंसान है उनको किस कैटेगरी में रख दिया? होमो सैपियंस, ह्यूमन की कैटेगरी में रख दिया. तो बाद में इन सब की क्या की? पर्टिकुलर स्टडी की. An individual performing specialized functions are called the multicellular organism, and individual cell can carry out of all activities to existence of a life form. Thus, to study the components of the cell, there is the compositions and the physiology is very important in order to completely understand life process. We have to study the components of the cell. Which components are present in the cell? In the junior classes, may you learn about the cell. The branch of biology in which we study the cell structure is called the cytology or cell biology. वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? साइटोलॉजी. तो सेल स्ट्रक्चर में हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा? सेल स्ट्रक्चर में हमारे पास आएगा व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशंस ऑफ द सेल. सेल में प्रेजेंट क्या होता है? सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द सेल्स. नाउ व्हाट आर द ऑर्गेनेलीज? वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर. नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल. हाउ द सेल वॉज डिस्कवर्ड. The cell was first discovered by the English scientist Robert Hooke in 1665, who observed the honeycomb maze formed by a cork cells. Microscope. He mentioned about this work in the book Micrographia. The name cellule, meaning little room, singular cellula, was given by the Robert Hooke to the cell observed by him. Discovery of cell. सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. बट यू हैव टू रिमाइंड दिस थिंग दैट ही डिस्कवर्ड द डेड सेल्स. उसने लिविंग सेल्स की स्टडी नहीं की थी, उसने डिस्कवरी की थी डेड सेल की डिस्कवरी की थी. द फर्स्ट लिविंग सेल था बैक्टीरिया आरबीसीज वाज स्टडीड बाय द एंटम बोन ल्यू वैन हुक इन द 1674. द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन
Pococurante coined the term protoplasm for the living mass in the cell. Now the question is arise here, what is the protoplasm? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म है कि क्या जब सेल है, सेल में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्लस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम कंबाइंड क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो फर्स्ट डिस्कवरी जो सेल की करी थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? ल्यू वैन हुक ने करी थी। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? पोकोकुरेंची ने करी थी। तो further the advancement kept on occurring in the study of the cell after this and in 1839 cell theory was formulated by the skeleton and the second was described cells as a structural and a functional unit of life. These four scientists tell us, the biologists tell us, the cell is the structural and the functional unit of life. The study about the cell and discoveries of the various components occurred because of the more advanced microscope which was developed during this period. तो क्या हुआ था कि अब हमें पता कैसे चला कि हाँ यहाँ पे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सेल है। तो उसके लिए भी क्या होगी? डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जिससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें जो दिखाई दे रही थिंग्स हैं वही नहीं प्रेजेंट है, बहुत मिन्यूट थिंग्स भी प्रेजेंट है, जिनको हमने क्या बोल दिया? माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। तो सेल्स, देयर शेप एंड साइज। सेल की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। इन द जूनियर क्लासेस यू लर्न अबाउट द अमीबा, दैट इज़ द सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट दैट इज़ नॉट हैविंग द शेप। यू लर्न अबाउट द पैरामीशियम ऑल्सो, पैरामीशियम हैविंग द फुट शेप स्ट्रक्चर। We have learned that the cell is the building block of the all living matter. मैंने फर्स्टली आपको बताया था जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही कोई बॉडी बन रही है तो उसके लिए क्या है? बेसिक यूनिट क्या है? दैट इज़ द सेल। सेल जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं? टिश्यूज़ बन जाते हैं। टिश्यूज़ आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं। फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, जिससे पूरे का पूरा क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। We have learned that cell is the building block of all living matter. Cell vary considerably with respect to their shape, size, function and types. Some cells may even change their shape and size per the requirement. Some cells have fixed shape, which may be the spherical, oval, elliptical, spindle shape, just polygonal shape. Cell of the certain organisms such as the amoeba have the irregular shape. All the cells have the same basic composition structure irrespective of their function and organism which they occur. Myoplasm gyllei spectrum is the organism which is the mediate between the virus and bacteria. यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया? व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट? दो के बीच में लाई करता है। बैक्टीरिया क्या है? फुली लिविंग है, ठीक है। जो वायरस है वो क्या है? लिविंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग भी है। लिविंग कब होता है? जब वो किसी होस्ट की बॉडी में होता है, दैट टाइम दैट इज़ द लिविंग। इफ़ दैट इज़ प्लेस्ड इन एनी सरफेस, दैट टाइम दैट इज़ द नॉन लिविंग। शेप एग्जाम्पल एंड द डायग्राम, दैट इज़ द सेल की आपको शेप दिखाई गई हैं। स्फेरिकल क्या है? ओवम, एग। स्पिंडल शेप क्या है? स्मूथ मसल सेल्स। सैटेलाइट क्या है? बोन सेल। नॉब थ्रेड क्या है? स्पर्म। elliptical fat cells, elongated thread nerve cells, disc shaped human red blood cells. Basically the shape of the cell mainly dependent upon the function which it is perform in the body of an organism. It also depends on the viscosity of the protoplasm and rigidity of the cell boundaries. और किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? जब हम प्लांट सेल की स्टडी करेंगे ना, उस टाइम आपको पता चलेगा इस लाइन का मतलब कि कैसे वो विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। विस्कोसिटी मतलब कि उसमें उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, और रिजिडिटी ऑफ द सेल बाउंड्रीज कि हाँ कुछ क्या होते हैं जो एनिमल सेल है उसके इर्द गिर्द क्या होती है? अकेली सेल क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती है, पर जो प्लांट सेल होता है उसके इर्द गिर्द क्या होती है? सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। Cell
cells are very large in size. The range of क्या है, वेरी करता रहता है. जो सेल का साइज है वो वेरी करता रहता है. कुछ क्या होते हैं लार्ज होते हैं, कुछ क्या होते हैं स्मॉल होते हैं. रेंज ऑफ द सेल कहाँ से है, फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू द 100 सेंटीमीटर. Thus the some cell can be seen through the naked eye while the some other cells are microscopic in size. However the size of the particular cell remains constant. जो साइज है वो हमेशा constant रहता है. Increase in the size of an organism means an increase in the number of cells, which number occurs by the cell division, about which you will learn later. तो प्लोरोन्यूमोनिया लाइक सेल PPLO भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल 0.1 माइक्रोमीटर. Human red blood cells 7 micrometer, human liver cell 20 micrometer, alga 10 centimeter, ostrich egg that is the largest cell on the earth 50 centimeter, nerve cell in the human longest cell that is the 100 centimeter. Here is the difference, that is the largest cell, that is the longest cell. After that we will study the next topic in the next video. Thank you. Have a good day.